गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व की विशेषताओं का इसका यह सेकंड पार्ट है। इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व की विशेषताओं की जब बात की थी तो उसमें आत्मचेतना, सामाजिकता, सामंजस्यता, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में स्टडी की थी। अब आगे के पॉइंट्स इस प्रकार हैं जिसके अंतर्गत हम 7 पॉइंट लेते हैं। इसमें एकता एवं एकीकरण, एकता एवं एकीकरण। तो एकता एवं एकीकरण से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व का निर्माण जिन सभी कारकों और प्रेरकों से होता है उन सभी कारकों और तत्वों में एकता होनी आवश्यक है। साथ ही उनका एकीकरण होकर के ही हमारे जो भी व्यक्तित्व की विशेषताएं या गुण हैं उनको परिलक्षित करता है। जैसा कि भाटिया महोदय ने कहा है कि व्यक्तित्व के मापन में सब शक्तियों एवं गुणों के जो भी तत्व हैं, इन गुणों का संगठन और एकीकरण है। अर्थात हमारा जो व्यक्तित्व है उसके अंदर, हमारे अंदर जो सभी शक्तियां और गुण हैं उन सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक संगठन है, और उस संगठन के अंदर सभी तत्वों का एकीकरण है। इन सभी तत्वों का होना आवश्यक है, तभी हमारा व्यक्तित्व कंप्लीट माना जाएगा। इस प्रकार से सब तत्व है, प्रेरक है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक, ये सारे जो तत्व है इन सभी तत्वों का एकीकरण ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत पॉइंट आता है वह है विकास की निरंतरता। यानी जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी। तो इसके अंतर्गत विकास कभी भी स्थिर नहीं होता, क्योंकि संसार या प्रकृति का नियम है निरंतर परिवर्तनशील, हमेशा चेंजेबल होना। तो इस प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवस्थाएं चलती है, इन अवस्थाओं को पार करता है, तो उसका जैसे जैसे विकास होता है उस विकास के अंदर उसके विचार, उसके कार्य, उसकी भावनाएं, उसकी स्थितियां, उसके अनुभव, इन सभी में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और जैसे जैसे परिवर्तन होता है व्यक्ति का विकास होता है। साथ ही हम ये नहीं कह सकते कि इस लेवल तक आकर के व्यक्ति का विकास हो चुका है। नहीं, व्यक्तित्व कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाता, और ये जो व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया चलती है ये जन्म से मृत्यु तक चलती है। इस प्रकार गैरिसन और अन्य जो महोदय हैं उन्होंने भी कहा है कि व्यक्तित्व निरंतर निर्माण की क्रिया में रहता है। यानी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो निरंतर कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में आगे बढ़ती है, निर्माण करती हुई चलती है, और निर्माण करना ही उसके विकास का द्योतक है। इस प्रकार व्यक्तित्व के अंदर डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी होती है, और इस डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी के आधार पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषताएं हैं, ये 9th नंबर की विशेषता है संतोष, उच्च आकांक्षा, एंड उद्देश्यपूर्णता। यानी हमारी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर एक तो सेटिस्फैक्शन, फिर एम्बिशियस और पर्पसिवनेस यानी उद्देश्यपूर्णता, ये हमेशा होती है। यानी जब तक व्यक्ति, अगर हम अच्छे व्यक्ति की बात करें तो उसमें आत्मचेतना के साथ साथ वो हर पल आगे बढ़ने की आकांक्षा रखेगा, क्योंकि विकास तभी होगा जब वो आगे बढ़ने की आकांक्षा उसमें होगी। साथ ही हर पल आगे बढ़ने की आकांक्षा के साथ साथ वह कोई भी जो कार्य करेगा
वो किसी न किसी उद्देश्य पे आधारित जरूर होगा, किसी न किसी उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होगा। तो इस प्रकार एक अच्छे व्यक्तित्व के अंदर आत्म चेतना, हर पल आगे बढ़ने की भावना, एक हाई एम्बिशियस और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण करके ही उसकी प्राप्ति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाला होगा। तो इस प्रकार उद्देश्य ही ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति ने जो कार्य निर्धारित किया है उस कार्य को उस दिशा में आगे बढ़ा करके उसको सफलतापूर्वक उस अपने उद्देश्य को अचीव कर सके। और इस उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद ही उसके कार्य उस दिशा में आगे बढ़ते हैं और उसके व्यवहार को भी एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जब वह हाई एम्बिशियस होगा और एक उद्देश्य पे आधारित अपने व्यवहार का नियोजन करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेगा जिससे उसे सफलता प्राप्त होती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली संतोष भी होगा। तो अच्छे व्यक्तित्व की ये विशेषता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह नेक्स्ट पॉइंट है गत्यात्मकता यानी डायनेमिक। गत्यात्मकता यानी डायनेमिक। एक तो डायनेमिक का मतलब है न तो स्थिर है, न किसी सिद्धांत या आदर्श पर आधारित है, यानी न तो स्थिर है न ही कोई सिद्धांत है जिस पर ये आधारित है। तो इस प्रकार एक अच्छा व्यक्तित्व सदैव आंतरिक और बाह्य दोनों परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए आवश्यकता अनुसार अपने मूल्य, अपने विचार, अपनी धारणाएं, अपने आदर्श, अपने विश्वास, अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करता है। यानी किसी एक पर स्थिर नहीं होता, निरंतर डायनेमिक परिवर्तन, एक फिक्स नहीं, ना एक आदर्श, ना एक विचार, ना एक विश्वास, ना एक उसका जो बिलीफ सिस्टम है, ना एक थॉट, वह हमेशा निरंतर, ना कोई उसके जीवन का अपना कोई मूल्य जो फिक्स है, ना फिक्स नहीं, हमेशा निरंतर उसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होगा। और वह अपनी आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद ही अपनी इन धारणाओं में, विश्वास में, मूल्यों में परिवर्तन करेगा। तो ये प्रकृति फिक्स नहीं बल्कि एक डायनामिक है। साथ ही ये जो भी परिवर्तन है वो किसी न किसी उद्देश्य पे आधारित होगा और उद्देश्य हमेशा विकासात्मक होगा और जो हमेशा उसको विकास के पथ की ओर आगे बढ़ ले जाएगा। और ये जो विकासात्मक प्रक्रिया है फिर वो भी डायनामिक है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अब इसके बाद एट द लास्ट पॉइंट आता है, उसमें अंदर आता है नेक्स्ट शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना यानी फिजिकल फिटनेस, जो स्ट्रक्चर व्यक्ति का है वह भी उसकी पर्सनालिटी की विशेषता है। जो व्यक्ति की पर्सनालिटी जितनी अच्छी, सुंदर रूप से सुगठित, सुडौल, हष्ट पुष्ट होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली होगा। साथ ही अगर फिजिकल फिटनेस है, एक स्ट्रक्चर उसका अच्छा बना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका व्यक्तित्व वैसा ही प्रभावशाली होगा। वह लोगों के साथ सामान्य व्यवहार करेगा और सामान्य व्यवहार करते हुए उसके व्यक्तित्व का निर्माण या विकास होगा। और यदि हम व्यक्ति को अस्वस्थ देखते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग अगर हम व्यक्ति की बात करें, तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा और वह लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसका व्यवहार भी असामान्य होगा और असामान्य व्यवहार के कारण उसकी जो डेवलपमेंट वाली प्रोसेस है, जो उसकी व्यक्तित्व का निर्माण करती है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, वह भी प्रभावित होगी। तो जैसा व्यक्तित्व हेतु जो उसकी हेल्थ है, वो हेल्थ उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेवलपमेंट कराएगी, साथ ही वैसा ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने ये सारे व्यक्तित्व की विशेषताएं देखी। कुछ विशेषताएं फर्स्ट वीडियो में है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो
आई होप व्यक्तित्व की विशेषताओं के संदर्भ में आपको ये समझ में भी आया होगा और काफी कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अब नाउ आज का जो असाइनमेंट हम आज देते हैं, उस असाइनमेंट में क्वेश्चन 1, व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट्स के आधार पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, वर्णन करना है और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करें या बार बार साबुन से धोते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।